दोस्तों अगर आप अभी के टाइम में स्पाइस मनी पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, मतलब अपना यूजर आईडी पासवर्ड लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी के टाइम में स्पाइस मनी पर अकाउंट बनाने का सही तरीका क्या है। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस पर अकाउंट बनाते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं और अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो इसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि स्पाइस मनी क्या है। तो स्पाइस मनी एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस पर हम अकाउंट बनाते हैं और यूजर आईडी पासवर्ड ले लेते हैं तो घर बैठे काम करने का मौका मिलता है। और यहाँ पे क्या क्या सर्विस आपको मिलता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, आधार कार्ड से आप सभी काम कर सकते हैं, जैसे पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, पैसे सेंड कर सकते हैं, साथ के साथ किसी का बैलेंस चेक कर सकते हैं और भी जितने भी तरह का मनी ट्रांसफ़र का काम होता है वो सभी काम कर सकते हैं। सभी तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जब हम ये काम करते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इस पर अकाउंट बना सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे डेटा देखेंगे तो इसका डेटा काफ़ी कमाल का है। तो इस वीडियो में मैं आपको सभी तरीका बताऊंगा कि इस पर कैसे आईडी बनाते हैं, इसका सही तरीका क्या है और अगर हम आईडी बना लेते हैं तो इसको कैसे लॉगिन करेंगे। तो सभी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल न्यू प्रोसेस में डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले स्पाइस मनी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल डाउनलोड हो गया है। जस्ट इसको ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमसे लैंग्वेज पूछेगा, तो जो भी आपका लैंग्वेज है उसको चूज करेंगे। जैसे मैं इसको इंग्लिश ही चूज करता हूँ और जस्ट इस तीर के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्वाइप करके इसका सभी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस चीज़ का परमिशन हमसे मांगा जाता है। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अगर आप परमिशन देना चाहते हैं तो यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 बार हमें अलाउ करना होगा, तो यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। लोकेशन भी हमें इनेबल करना होगा, तो जस्ट यहाँ टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे और लोकेशन को भी इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे आईडी डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास तो कोई भी आईडी नहीं है, हम यहाँ पे अब आईडी बनाएंगे। तो एक नया आईडी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन आएगा। अभी के टाइम में अगर आप आईडी बनाते हैं तो ये बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ रजिस्टर फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ ओके गोट इट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें हमें मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब OTP से वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछेगा सेल्स के बारे में। तो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे और सेल्फ को चूज करेंगे, क्योंकि हम खुद से अकाउंट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल्फ को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि स्पाइस मनी के बारे में आपको कैसे पता चला। तो जैसे किसी वेबसाइट के थ्रू पता चला या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, आप फेसबुक पे इसका ऐड देखे, यूट्यूब पे देखे, तो यहाँ पे सिंपल आपको सोशल मीडिया चूज कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ पेज आएगा, ये हमें फिल करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कई सारा सेक्शन है, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनेबल है पैन कार्ड का, तो यहाँ पे फिल का ऑप्शन आएगा, बाकी यहाँ पे डिसेबल रहता है। तो यहाँ पे जो पैन कार्ड इनेबल है इसके सामने यहाँ पे फिल का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पैन कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके पैन कार्ड पे जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सभी डिटेल यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे अपने फादर का फुल नेम एंटर करेंगे और कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे नंबर पर फिर से एक OTP आएगा, तो OTP को सिंपल यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्सनल लोन। तो यहाँ पर देखिए हम लोन भी ले सकते हैं, लेकिन लोन तो हमें लेना नहीं है, हम इस पर अपना आईडी बना रहे हैं। तो जस्ट यहाँ कंटिन्यू विथ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पैन कार्ड के सामने यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, मतलब ये कंप्लीट हो गया।
इसी तरीके से यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पे आधार केवाईसी का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सभी आपको करना होगा। कैसे करना है मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आधार ई केवाईसी का सेक्शन इनेबल है, तो जस्ट यहाँ फिल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अब हमसे पैन कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस पर अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, और अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, उसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं आधार कार्ड नंबर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करूँगा और यहाँ स्कैन फिंगर पर क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन से अगर बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्टेड होता है तो उस पर उंगली रखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आधार वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं होता है तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा आई डोंट हैव बायोमेट्रिक डिवाइस, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 3 ऑप्शन आएगा कि अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये आधार का ही एप्लीकेशन है, इंस्टॉल आधार फेस आरडी एप्स। दूसरा ऑप्शन है कि आप ओपन एस्पाई मनी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, और तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास नहीं है तो इसको चूज करें क्लिक ऑन आई डोंट हैव बायोमेट्रिक डिवाइस। लेकिन इन दोनों से काम नहीं चलेगा, आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, और अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप यहाँ पहले वाले को चूज करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे प्ले स्टोर पे। यहाँ पे आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए यही एप्लीकेशन है आधार फेस आरडी, और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। और सबसे अच्छा बात यह है कि ये एप्लीकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आता है, कोई भी फर्जी एप्लीकेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है। तो आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब इसको परमिशन दे देंगे तो कैमरा का परमिशन मांगेगा, इनेबल कर देंगे। उसके बाद कैमरा के सामने आप अपना फेस ले आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक पिक्चर अपने आप ही क्लिक हो जाएगा, और जब यहाँ पे पिक्चर क्लिक होगा ये डायरेक्ट स्पाइस मनी में चला जाएगा, मतलब वहाँ पे वो डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अपना सेल्फी अपलोड करेंगे और वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया कि अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपको क्या करना है। तो अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो इसको चूज कर लेंगे, लेकिन जैसे मेरे पास बायोमेट्रिक डिवाइस होता है तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट इसको हम कट करते हैं। उसके बाद सेम इस तरीके का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और स्कैन फिंगर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनका पूरा कंसेंट आएगा जो कि हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ इसमें टिक मार्क लगाएंगे और एग्री टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा बायोमेट्रिक डिवाइस ऑन हो जाएगा और उस पर आपको उंगली रखना है, और जैसे ही कोई भी उंगली रखेंगे, एक उंगली भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। और जैसे ही स्कैन कर लेता है उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, हमारा आधार वेरिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीका बताया, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे आधार कार्ड का सभी डिटेल है, इसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब ठीक है तो जस्ट यहाँ बैक टू होम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आधार ई केवाईसी के सामने भी यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा, ये भी डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, तो जस्ट यहाँ फिल। बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमारे आधार कार्ड से सभी डिटेल ऑटोमेटिक ही फैच कर लिया है, अगर फैच नहीं करता है तो यहाँ पे मैन्युअली फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे एक सेल्फी मांगेगा, तो जस्ट यहाँ कैमरा के आइकन पर क्लिक करेंगे और एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चूज करेंगे कि आप यहाँ पे काम करेंगे तो अकेले काम करेंगे तो इंडिविजुअल, अगर आपका कोई कंपनी है, कोई शॉप है तो उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल को ही चूज कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं सेल्फी अपलोड कर लिया और यहाँ पे इंडिविजुअल चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमसे जीएसटी नंबर मांगेगा, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे देंगे, नहीं तो इसको खाली ही छोड़ देना है। तो हम इसको खाली छोड़ देंगे और जस्ट यहाँ कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हमारा डन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब हमसे वर्क प्लेस डिटेल मांगेगा, मतलब आप कहाँ पे काम करते हैं, तो जस्ट यहाँ फिल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई शॉप है तो सबसे पहले शॉप का यहाँ पे नेम एंटर करेंगे। अगर आपके पास शॉप नहीं होता है तो अपना भी नाम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपके पास अगर शॉप होता है तो उसका ओपन होने का और क्लोज होने का क्या टाइम है, तो यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं कि ओपन कब होता है और यहाँ पे क्लोज कब होता है, मतलब बंद कब होता है। उसके बाद यहाँ पे आप वर्किंग डे चूज करेंगे
कि किस किस दिन को ओपन रहता है और किस दिन को ऑफ रहता है। तो जैसे अगर आपका शॉप शनिवार या फिर संडे को ऑफ रहता है तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हफ्ते के 7 दिन ओपन रहता है तो 7 को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे शॉप का पिन कोड नंबर पूछेगा, तो जो भी आपका पिन कोड नंबर है जहाँ पे शॉप है वो पिन कोड नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे अपने शॉप का पूरा एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमसे फ़ोटो मांगेगा कि आप अपने शॉप का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करें। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने शॉप का फ्रंट साइड का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपने अंदर का, शॉप के अंदर का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे बताया भी जाता है कि किस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए फ़ोटो इन फ्रंट वर्क प्लेस, तो जस्ट यहाँ कैमरा पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या करना है कि अपने शॉप के बाहर यहाँ पे इस तरीके से खड़ा हो जाना है और फ़ोटो क्लिक कर लेना है और जस्ट यहाँ ऐड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे बताया गया है कि शॉप के अंदर का किस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब इसी तरीके से फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपना फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। साथ के साथ यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो जस्ट यहाँ कैमरा पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे इस तरीके से इनेबल हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर है इस तरीके से यहाँ उंगली से ही सिग्नेचर कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रंट साइड का फ़ोटो अपने शॉप का यहाँ पे अंदर का फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर, तो ये सभी चीज़ें अपलोड करेंगे और कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही फ़ोटो अपलोड करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं येस आई एम एट माई शॉप वर्क प्लेस, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे लोकेशन से यहाँ पे हमारा एड्रेस फैच कर लेगा। तो यहाँ पे एड्रेस हमारा सही फैच किया है तो जस्ट यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्क प्लेस यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे डन हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे डिस्ट्रीब्यूटर का मैपिंग यहाँ पे ऐड करना होगा, तो जस्ट यहाँ मैप। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हमसे डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे आईडी मांगेगा। तो अगर आपके पास आईडी है तो यहाँ पे एंटर करेंगे और आईडी डाल करके वेरीफाई करेंगे। और अगर आपके पास आईडी नहीं होता है तो यहाँ आई डोंट नो माई डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए कई बार यहाँ पे पेज आगे नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्पाइस मनी के कस्टमर केयर में कॉल करके आपको बात करना होगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब ये नंबर कहाँ पे मिलेगा, तो एप्लीकेशन में आएंगे और इनके अबाउट सेक्शन में आएंगे और सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फ़ोन नंबर दिखेगा। साथ के साथ इनके वेबसाइट पे भी फ़ोन नंबर है, तो नंबर पे कॉल करके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को आप ले लेंगे और यहाँ पे डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, मतलब यहाँ पे काम करेंगे और जो भी हमारा बनेगा तो कहाँ पे आप लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चूज करेंगे कि जो भी आपका यहाँ पे कमीशन बनेगा उसको कहाँ पे लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंट डिटेल भी यहाँ पे सक्सेसफुल डन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे ऑर्डर डिटेल मांगेगा, तो जस्ट यहाँ प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि IIBF से सर्टिफाइड है, तो जैसे हमारा शॉप सर्टिफाइड नहीं है तो हम यहाँ पे नो चूज करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि IRDAI से सर्टिफाइड है, तो हम यहाँ पे इसको भी नो चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपका टोटल कैपिटल कितना बनता है एक दिन का, मतलब पर डे का यहाँ पे आप कितना लेन देन कर पाते हैं, तो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप पॉलिटिक्स में हैं, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे हमसे मैरिटल स्टेटस पूछेगा, तो अगर आपका शादी हो गया है तो यहाँ पे मैरिड, नहीं तो यहाँ अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पे हमसे एजुकेशन पूछेगा, आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो जो भी आपका एजुकेशन होता है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। कई बार यहाँ पे हमसे नॉमिनी भी मांगता है, तो अगर आपसे नॉमिनी मांगे तो यहाँ पे नॉमिनी भी ऐड कर लेंगे। तो ये सभी डिटेल एंटर करेंगे और कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लगभग हम सभी डिटेल यहाँ पे डन कर लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से सभी डिटेल आपको फिल करना है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सक्सेसफुल एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला गया है। उसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव होगा बाय स्पाइस मनी की तरफ से। उसके बाद यहाँ पे हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट कर दिया जाएगा। तो इसमें 24 घंटे तक का टाइम लगता है
और यहाँ पे 24 घंटे तक वेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और अगर हम जो भी डिटेल भरे हैं वो सब सही होता है तो हमारे फ़ोन नंबर पर एसएमएस के थ्रू हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड हमें भेज दिया जाएगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन में जा करके हम लॉगिन कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये तरीका है। अभी के टाइम में अगर आप चाहें तो स्पाइस मनी पर इस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं और अगर आप काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पे नियर बाई एप्लीकेशन पर भी अकाउंट बनाना चाहें जिस पर इसी तरीके का सर्विस मिलता है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं और इस पर भी अकाउंट बना सकते हैं।